कॉन्सेप्ट आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आप लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, डिफरेंट मेथड विदाउट फार्मूला एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ते क्यों, इसकी आवश्यकता क्या होती है, पहले हम उसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास में कोई एक बोतल है, मान लेते हैं ये एक बोतल है आपके पास में। ओके, बोतल ही बड़ी गजब की आई है भाई टीचर्स, और नाम भी टीचर्स की है ना। ये बोतल है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बोतल कैसी है, छोटी है या बड़ी है। तो आप कहोगे सर ये बोतल छोटी है, कुछ लोग कहेंगे सर ये बोतल बड़ी है। क्यों? क्योंकि आप इसे कंपेयर कर रहे हो अपनी वाली बोतल से। और लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपको इसे कंपेयर करना है इस बिसलेरी की बोतल से, अब बताइए ये बोतल छोटी है या बड़ी है। तो अब आप कहोगे सर ये बोतल बड़ी है, जो टीचर्स वाली है। यानी कि आपने दो वस्तुओं को कंपेयर किया है, और यही होता है हम लोगों का रेशियो इन दोनों में। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इसका कंपेयर करना है इस तीसरी वाली बोतल से, यानी कि एक्वाफिना से, तो अब कैसी हुई ये वाली बोतल, तो अब आप क्या कहोगे सर अब ये बोतल हो गई इससे छोटी। यानी कि ये हो गया इन तीनों में रेशियो। तो इससे पता चल जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है जी, ये तो बात हो गई रेशियो की। अगर हम बात करें प्रपोर्शन की, वही की प्रपोर्शन क्या होता है, तो प्रपोर्शन होता है समानुपात। और समानुपात आप देख सकते हो नाम से ही, सम अनुपात। दो वस्तुओं अगर है आपके पास में ए और बी, तो उनके बीच में लगता है समानुपात, सी अनुपात डी। यानी इनका रेशियो और इनका रेशियो कैसे होंगे, भी दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। जैसे यदि हम आपसे कहें कि यूपी, यूपी का कर देते हैं हम यहाँ पर लखनऊ। ठीक है जी, तो हमने यहाँ लगा दिया समानुपात। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए एमपी, ये रेशियो क्या होगा, तो हम दिख रहा है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में। ये इसकी कैपिटल है, तो एमपी की कैपिटल क्या हो जाएगी भाई, भोपाल। क्यों? क्योंकि समानुपात का साइन है सम अनुपात, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा भोपाल। समझ में आ गया समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है। ये हमारे पास में अनुपात है और ये समानुपात है। दो अनुपातों का तुलना करना ही समानुपात कहलाता है। ठीक है जी, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ, जहां पर हम लोग इनको अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे कि आपको ये पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ओके, आपको दिया जा रहा है कि ए रेशियो बी कितना है भाई, 4:5, एंड बी रेशियो सी कितना है भाई, 5:7। ठीक है, और अब पूछा क्या जा रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने इसको इस तरीके से पढ़ा हुआ है, ऐसे करके, है ना। और हमें बताया गया कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही पढ़ाया आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मैथ है, इसमें आपको लॉजिक पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे करते क्यों हैं। तो 99% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है, ये जानकारी ही नहीं है कि हम ऐसा मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं। सिर्फ आंसर लाने के लिए उन्हें ये मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम हर किसी का बेस नहीं जान सकते तो कम से कम कुछ सवालों को तो जाने। तो हम लोग इसको ना इस मेथड से नहीं करने वाले, हम कुछ अलग तरीके से करेंगे भाई। जैसे मैं कहा ना डिफरेंट मेथड। देखिए ये कोई एक एरिया है, और ये हम लोग मान लेते हैं कि ये आपके पास में मुखर्जी नगर, और ये वही हमारे पास में नेहरू विहार। और ये कुछ बुक्स है वही हमारे पास में है। कौन कौन सी बुक्स हो गई वही हमारे पास में, रमेश सिंह हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई और विपिन चंद्रा हो गई। और ये इनकी क्या है, एमआरपी। ठीक है जी, तो हमने देखा मुखर्जी नगर नेहरू विहार में कौन सी बुक कॉमन है, आप कहोगे सर ये लक्ष्मीकांत अपनी। तो इसकी देखिए प्राइस एमआरपी दोनों जगह कैसी हैं, सेम है कि नहीं। और एमआरपी तो हर जगह पर सेम होगी भाई। हाँ जी सर सेम है।
तो अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होगा ए बी सी। ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 5 एंड सी की वैल्यू 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको सर बी की वैल्यू तो 5 5 10 नहीं होगी, नहीं होगी, ना कोई हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और ना ही कुछ और। बस हमें क्या करना है, अगर बी सेम है तो उनकी वैल्यू भी सेम बनानी होगी आपको। ठीक है जी। हो सकता है कि थोड़ा सा कम समझ में आया हो, इसके हम एग्जाम्पल अभी और भी करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको दिया जा रहा है A/B यानी कि 5/4, और हमें क्या गिवन है भाई, B/C यानी कि 2/3। पूछ रहा है हमसे A/B/C की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यार बताइए भाई कौन सी बुक हमारे पास में यहाँ समान है भाई, ये मिडिल वाले यानी कि लक्ष्मीकांत हमने इसको माना है। क्या इसका एमआरपी इक्वल है? नहीं सर, इक्वल नहीं है। तो इक्वल बनाने के लिए या तो आप यहाँ 2 बनाइए, अदरवाइज यहाँ पर आप 4 बना दीजिए। तो क्या करना होता है भाई, मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो सिर्फ इसी में करोगे कंप्लीट में? सर कंप्लीट में करना पड़ेगा, क्योंकि यही रेशियो का नियम होता है। क्यों कर रहे हैं कंप्लीट में, देख लेते हैं भाई। अगर हम इसे बेस में लिखते हैं 2/3। अब देखो, अगर आप किसी भी एक नंबर में मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको दूसरे में करना ही पड़ेगा, तभी तो उसका बैलेंस बनेगा। इसीलिए आप रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भी रेशियो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या बनकर तैयार हो जाएगा, ये 5/4, और यहाँ पर इसका इसमें क्या, तो 4 एंड इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6। तो आप देख सकते हो अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5/4/6।